Hello, students, and welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well. कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप लोग जो है अपने पीएससी के एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं शिवानी आज आपके लिए वापस से लेके आ चुकी हूँ हमारे सिविल पांडा की वर्ल्ड सीरीज का 34 लेक्चर, जिसमें हम लोग हम डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो कि एमपी से रिलेटेड होंगे, जिसमें से 10 हम जो है स्पेशली किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि एमपी का करंट अफेयर स्पेशली होगा। जी हाँ, एमपी में जो फर्स्ट क्लासेस जो है सिविल पांडा है, जो आपके लिए इंग्लिश में एमपी करंट अफेयर्स को जो है प्रोवाइड करवा रही है ना। तो इसी के साथ आपको इस बात पे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए जिनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है ना, क्योंकि एमपी का करंट अफेयर जो है बहुत मुश्किल से आपको पढ़ने को मिलता है। आप पेपर्स पढ़ लीजिए, पेपर्स में आप क्या पढ़ते हैं, पेपर्स में आप पढ़ते हैं मर्डर हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है पीएससी आपसे नहीं पूछता। पीएससी आपसे अच्छी अच्छी चीजें पूछता है। तो अच्छी अच्छी चीजें आपको मैं यहाँ पे बताने वापस से आ चुकी हूँ। चलिए शुरू करते हैं वापस से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट महर्षि पाणिनि केंद्र विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ संस्कृत। फर्स्ट ऑफ ऑल, महर्षि पाणिनि की यदि मैं बात करूं तो ये कौन थे भैया? ये एक संस्कृत ग्रामेरियन थे, है ना, संस्कृत ग्रामेरियन थे। और दूसरी बात एक और याद रखना, इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ को जो है इन्होंने लिखा भी था। इनका बहुत फेमस ग्रंथ है जो कि किसके लिए? स्पेशली संस्कृत ग्रामर के लिए जो है ये है। ठीक है, तो इनके जो है महर्षि पाणिनि केंद्र की स्थापना की जा रही है, एमपी में की जा रही है। एमपी में कहाँ की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ये की जा रही है बेटा आपकी रीवा में। कहाँ पर की जा रही है भैया? रीवा में की जा रही है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल और लेंगे। A Sanskrit educational institute will be established in Riva in the name of Maharshi Panini, author of Ashtadhyayi Grantha. अभी मैंने आपको बताया, and grammarian of Sanskrit. Here the work of study teaching of Sanskrit language and research will be done. देखिए संस्कृत आजकल लोग इंग्लिश, हिंदी, इन सबको जो है इनका लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इन सबका जो है ग्रामर पढ़ रहे हैं, बट संस्कृत को हम लोग भूल चुके हैं लगभग। तो ये एमपी गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल हो सकती है आने वाले टाइम के लिए। दिस सेंटर विल बी एक्सपेंडेड इन फ्यूचर। इन चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान gave these instruction in the meeting of higher education department held at his residence। चलिए, उनके घर पे ही हुई थी भाई मीटिंग। Which medical college of the state will work with Singapore to reduce maternal mortality and infant mortality? कि भाई कौन सा जो है मेडिकल कॉलेज मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सिंगापुर के साथ काम करेगा? इनमें से एक मेडिकल कॉलेज ऐसा है जो काम करने वाला है। देखिए, फर्टिलिटी में जो है ये आप मोर्टलिटी में जो है शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। कैसे रिड्यूस किया जाना है, कैसे रिड्यूस किया जाना है? देखिए, कई बार जब प्रेगनेंसी होती है ना, डिलीवरी होती है, तो कई बार ये होता है, आपने सुना होगा फिल्मों में कि बच्चे या मां में से किसी एक को बचा पाएंगे, दोनों की जान को खतरा है, तो कई बार जो है दोनों की डेथ हो जाती है। तो इस चीज को कम करने के लिए कई बार ऐसा होता है, स्पेशली हमारे यहाँ के जो रूरल एरियाज है वहां पर ज्यादा होता है, क्योंकि उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज इतने अच्छे से नहीं मिल पाती। तो इस पर काम करने वाला है सिंगापुर के साथ मिलकर। हमारे यहाँ का कौन सा मेडिकल कॉलेज ऐसा है? तो ध्यान दीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है। कौन सा मेडिकल कॉलेज है बेटा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, जो कि बना था आपका 1955 में। कब बना था? 1955 में बना था, काफी पुराना है। और ये मिलके जो है सिंगापुर के साथ काम करने वाला है, किसके लिए? मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में जो है कमी लाने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है, बच्चे हो जाते हैं लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, पीलिया बहुत जल्दी हो जाता है, निमोनिया हो जाता है ना, तो इनसे क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए जो है काम करने वाले हैं। सेक्शन में आपका स्वागत। हमने लास्ट देखिएगा क्या कह रहा है, द गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल विल वर्क विद सिंगापुर's 2 major government hospitals, सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल एंड केके वुमेन एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। जिसको हमने क्या बोला था? हॉस्पिटल कौन कौन से भैया? सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल और हमारा भैया केके वुमेन्स चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। इन दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर कविता एन सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गायनोकोलॉजी एट मेडिकल हॉस्पिटल, said that during her visit to hospitals in Singapore she found that हाइड्रोजन से एनर्जी कैसे बनाएंगे? staff was providing तो पहले हम हाइड्रोजन को देख लेंगे। हाइड्रोजन क्या था, जो यहाँ की जो चेयरमैन है ना, उन्होंने जब जाके देखा था कि भाई सिंगापुर की जो नर्सेस हैं वो अच्छी क्वालिटी में जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी क्यों ना किया जाए। तो इसके लिए उनके साथ काम करना उन्होंने बहुत अच्छा समझा। चलेगा,
Where is आयुष्मान हेल्थ फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? भाई आयुष्मान हेल्थ फेयर, आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए आयुष जहां पर आ जाता है, मैंने आपको पहले बताया, आयुष की जहां पर बात हो जाती है वहां पे हेल्थ सेक्टर की बात चालू हो जाती है ना। तो आयुष्मान मेले का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर? इसी के साथ मैं आपसे क्वेश्चन एक और पूछती हूँ, आयुष आपके द्वार योजना कब से शुरू की गई थी? शायद तीसरे, आज से 2 या 3 दिन पहले के लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया था, तो आप मुझे बता दीजिए आयुष आपके द्वार योजना जो है एमपी में कब से स्टार्ट हुई थी, है ना। तो फटाक से मुझे जो है आपको कमेंट करके ये बात बतानी है। तो इस मेले का आयोजन, ये जो फेयर हुआ, ये फेयर कहां पर हुआ है बेटा? ध्यान दीजिएगा, ये फेयर जो हुआ है आपका, ये इंदौर में हुआ है। कहां पर हुआ है ये फेयर जो ऑर्गेनाइज हुआ है? कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? इंदौर में ऑर्गेनाइज हुआ है। चलिएगा, Ayushman Health Fair being organized in Indore. According to health officials, the primary objective of the health mela include increasing health awareness of population for the prevention of various communicable and non-communicable diseases. ऐसी डिसीज जो कम्युनिकेशन आपसे पूछा होती है, भाई किसी के संपर्क में आने से होती है या उनके संपर्क में आने से ना भी होती है, उनके लिए लोगों को जागरूक करना इसका जो है मेन मोटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, which states beautiful gold paintings has been gifted to Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva? भाई कितना अजीब सा नाम है, देखो, है ना। दा सिल्वा को जो है भेंट की गई है गोल्ड पेंटिंग, अभी भेंट की गई है, ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं ये, है ना। तो गोल्ड पेंटिंग कहाँ की है स्पेशली, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए गोंड पेंटिंग के नाम से ही समझ में आ गया कि भाई ये गोंड की है ना। गोंड जो ट्राइब्स होती है उनकी पेंटिंग है मेजर, मेनली ये इसकी भैया गोंड ट्राइब की है ना। और ये एक बात और याद रखिएगा, ये जो गोंड पेंटिंग है बेटा, इसको अभी अभी जो है जीआई टैग मिला है ना। गोंड पेंटिंग को जो है जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। गोंड पेंटिंग सबसे ज्यादा कहाँ की फेमस है? तो आप जानते हैं गोंड पेंटिंग जो है मैम मध्य प्रदेश की फेमस है। कहाँ की भाई? जो है हल्के हल्के कलरों का जो है प्रयोग करके इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ की फेमस है? तो ये भी याद रखिएगा, डिंडोरी जो जिला है आपका, है ना, डिंडोरी जो है, डिंडोरी के पाटनगढ़, पाटनगढ़ की बहुत ज्यादा फेमस है। कौन? गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग को अभी अभी जीआई टैग मिला है और इसी को जो है ब्राजील के प्रेसिडेंट को जो है गिफ्ट किया गया। आप जानते हैं कहाँ की? मध्य प्रदेश की है। चलिएगा, गोंड पेंटिंग हैविंग पार्ट ऑफ पिक्टोरियल ऑन वॉल्स, फ्लोर्स एंड गोंड कम्युनिटी, ठीक है। यूक्रिस रिसोर्स सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ स्टेट? भाई यूक्रिस रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? अब ये यूक्रिस क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म मैं भी आपको बताऊंगा, बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये किसके लिए काम करेगा? ये जो सेंटर बनाया जा रहा है ये स्पेशली आपके इकोसिस्टम, किसके लिए काम करेगा भैया? ये हमारे यहाँ के इकोसिस्टम एज वेल एज जो है जो हमारे यहाँ की क्लाइमेट पोजिशन है ना, ये समझिए हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है ना, क्लाइमेट कंडीशन है उसके लिए जो है ये काम करने वाला है। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बनाया जा रहा है आपका बेटा, ये भोपाल में बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? ये सेंटर भोपाल में बनाया जा रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। यूनिवर्सल क्लाइमेट रिलेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग, यूक्रिस्प का ये पूरा जो है फुल फॉर्म है। टूल विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इकोसिस्टम एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। इट इज इनॉग्रेटेड इन भोपाल। भाई कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में। द विलेजेस वुड बी कनेक्टेड थ्रू द टूल एंड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इट विल रीच विलेजेस, ठीक है। विलेजेस को भी कनेक्ट करेगा ये। In which district of Madhya Pradesh will state level teacher honor state ceremony be organized on 5th September? मध्य प्रदेश के किस जिले में 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा? या मतलब किया जा चुका है, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा हमारे बीच में क्लासेस छूट गई थी, तो 1-2 दिन पहले का करंट अफेयर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो 5 सितंबर को आप जैसा कि जानते हैं, 5 सितंबर को क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है बर्थडे था। इस दिन हम लोग जो है टीचर्स डे को मनाते हैं, राइट, टीचर्स डे को मनाते हैं। तो ऐसा ही जो है ये सम्मान समारोह ऑनर्स जो है सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी भैया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑर्गेनाइज की गई थी बेटा, ये इंदौर में ऑर्गेनाइज की गई थी। कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी? इंदौर में की गई थी। देखो ये छोटी छोटी चीजें है ना, पेपर में आपको बहुत वो क्या कहते हैं, आप जब आप चश्मा लगा के बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना तब जाके मिलेंगी, लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो पढ़ो अच्छे से, नोट डाउन करते जाओ साथ में हमारे। देखिए क्या कह रहा है आपसे, डिस्ट्रिक्ट टीचर्स कमिटी इज ऑल सेट टू ऑर्गेनाइज अ टीचर्स felicitation program here and Milan Mahal on Indore Road in Dhar to mark National Teachers Day on 5th September, ठीक है।
recently which district has announced to give 50% reservation in government jobs to the guest teachers? भाई अभी अभी हाल फिलहाल में इस बात पे जो है बहुत भयंकर मुद्दा भी छिड़ा था मध्य प्रदेश में कि जो है कौन सी मैंने आपको बता दिया मध्य प्रदेश में, है ना, कि भाई ये मध्य प्रदेश में हुआ है कि आपसे पूछा जा रहा है हाल में किस राज्य में अतिथि शिक्षकों को सरकारी नौकरियों में 50% तक आरक्षण देने की घोषणा की है। भाई 50% तक जो है अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर्स को जो है आरक्षण रिजर्वेशन मिलने वाला है। हाँ, मैंने कई सारे लोगों को देखा था जो है फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे अपने कि भाई अब हमको तो जो है हमको तो अतिथि शिक्षक बनना है, हम है ना, हमको तो नहीं बना। सैलरी भी डबल की गई। एक बात और याद रखना, संविदा वालों की और अतिथि शिक्षकों की जो है सैलरी भी डबल की गई है। पहले उनको मिलते थे शायद कुछ 5,000-6,000 रुपए। देखिए काम जरूर करते थे, टीचर्स की जो है पे बहुत कम है बट काम वो उतना ही करते हैं, है ना। 5,000-6,000 रुपए मिलते थे 7-8 घंटे काम करने के उनको, बट अब जो है उनकी सैलरी डायरेक्ट क्या कर दी गई है, डबल कर दी गई है। 50% जो है उनको रिजर्वेशन भी दिया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। चलिए, the annual contract will be signed by guest teacher, adding that reservation for guest teachers in recruitment would be now 50% instead of 25%. पहले 25% था, 50% कर दिया। The CM further the teachers to commit to improving the education system, the state, कि भाई उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो स्टेट का एजुकेशन सिस्टम है इसको भी सुधारा जाए। Where will the indoor stadium be built at cost of 20 करोड़? भाई 20 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा? इंडोर मतलब समझते हैं जहां पर इंडोर गेम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार और याद रखना, एक बात और याद रखना, एमपी का जो लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम है, एमपी का जो लार्जेस्ट जो है इंडोर स्टेडियम है वो इंदौर में ही है ना, और जिसका नाम आप जानते होंगे क्या है भैया? अभय प्रशाल। क्या नाम है इसका? अभय प्रशाल इंडोर स्टेडियम। अभय प्रशाल इंडोर स्टेडियम जो है इसका नाम है। कहां पर है ये? इंदौर में। एमपी का सबसे बड़ा जो है इंडोर स्टेडियम है ये। अभय जी देखिए, अभय छजलानी जी, किसके नाम पे रखा गया अभय प्रशाल नाम? ये अभय प्रशाल नाम रखा गया है अभय छजलानी जी के नाम पे। ये एक बहुत बड़े जो है पत्रकार थे। कौन थे? बहुत बड़े पत्रकार थे ये, और इवन इनकी भाषा शैली वगैरह के लिए इन्होंने जो इतने अच्छे अच्छे काम किए थे इसके लिए इनको जो है पद्मश्री भी मिला था अभय छजलानी जी को 2009 में। 2009 में जो है इन्हें जो है पद्मश्री भी मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका नाम आप लोग थोड़ा सा इसलिए ध्यान रख लीजिएगा, इनके बारे में मैंने आपको इतनी डिटेल इसलिए दी है क्योंकि हाल ही में 23 मार्च को, ध्यान रखिएगा 23 मार्च को, है ना, 23 मार्च 2023 को हाल फिलहाल में इनकी जो है मृत्यु हुई है ना। इनकी डेथ अभी अभी हुई है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। भरोसा नहीं है पीएससी का कितने मंथ पहले का करंट अफेयर आपसे पूछेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में हम लोग हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई 20 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बनाया जाएगा बेटा, ये बनाया जाएगा बड़नगर में। कहाँ बनाया जाएगा? बड़नगर में जो है ये बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Indoor stadium will be built at cost of 20 crore in which there will be also have swimming pool. Swimming pool भी इसमें होगा। Different roads of Badnagar will be constructed. 700 meter road will be built in front of Naveen Badnagar उपजेल। Okay, the road from, ये तो सारी डिटेल्स उसकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Which district of Madhya Pradesh has got the recognition of one district one product? मध्य प्रदेश के किस जिले को एक जिले के उत्पाद की पहचान हाल ही में मिली है? ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। उमरिया, जबलपुर, भोपाल या इंदौर, इनके बारे में आप पहले बात कर चुके हैं। एक और मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला। मेरा क्वेश्चन आपसे है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एमपी के जो है हैंडक्राफ्ट्स को जो है प्रमोट करने के लिए कौन सा मॉल बनाया जा रहा है? मेरा क्वेश्चन वापस से सुनिएगा। एमपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स को और साथ में जो हैंडक्राफ्ट्स वाली चीजें हैं उनको प्रमोट करने के लिए एमपी में कौन सा मॉल बनाया जा रहा है और कहां बनाया जा रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो एक जिला एक उत्पाद की पहचान किसको मिली है बेटा? अभी हाल फिलहाल में उमरिया को मिली है। और उमरिया के किस चीज को? उमरिया का जो महुआ है ना। महुआ समझते हो आप लोग क्या होता है? आपने नीम का पेड़ देखा है? नीम के पेड़ पे पीली पीली निम्बोलियां होती हैं, काइंड ऑफ एक जो है महुआ होता है जिससे आप जानते हो कि शराब बनाई जाती है। अभी तो बहुत कम होता है ये, बट पुराने टाइम पे जो बालाघाट, उमरिया, ये जो वाला एरिया है ना, बस्तर वाला एरिया स्पेशली, यहाँ पे महुए को से बहुत शराब बनाई जाती थी, है ना। यहाँ पे ट्राइबल्स लोग बहुत ज्यादा रहते थे उस टाइम पे, और वो लोग जो है महुए को बेचकर जो है पैसे कमाते थे, महुए की शराब बनाते थे। तो इसके बारे में हम लोग और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
Mahua became the identity of Umaria district, one district, one product of Madhya Pradesh. Women's self हेल्प ग्रुप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर मेकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ महुआ। भाई ये महुए की जो है चीजें बनाई जाती है। देखिए शराब तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन फिर भी और भी चीजें बनाई जाती है, लाइक महुआ की चिक्की, जेली, सिरप, बिस्किट और लड्डू, ये सब जो है महुए से बनाए जाते हैं। मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एनहांसिंग, एंटी कैंसर, शुगर कंट्रोलर, कैल्शियम etc आर फाउंड इन एबंडेंस इन महुआ। भाई महुआ से ये सब भी बनाया जा सकता है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ का नाम तो मुझे खुद अभी पता चला है, ठीक है। क्योंकि हम सबने जो है महुआ से एक ही चीज सुनी है, वो सुनी है कि मैम शराब बनाई जाती है। चलिएगा, Where was the organic festival organized in मध्य प्रदेश? भाई मध्य प्रदेश में जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंदौर, सीहोर, हरदा या मुरैना? बताइए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ऑर्गेनिक फेस्टिवल अभी नहीं हुआ था। ये ऑर्गेनिक फेस्टिवल हुआ था 3 फेब से लेके 3 फेब से लेके तो 5 फेब को हुआ था। 5 फेब तक लगभग 3 दिन का जो है ये हुआ था, है ना। 3 दिन का लगभग जो है ये ऑर्गेनिक फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। अभी नहीं हुआ था, फरवरी में हुआ था, 3 दिवस का हुआ था ये, ठीक है। सॉरी, और ये हुआ कहाँ है भैया? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हुआ है आपका इंदौर में हुआ है। कहाँ पर हुआ था? इंदौर में। इंदौर में बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल, है ना, जैसे साफ सफाई। With the aim of promoting organic farming and to encourage farmers towards organic farming, organic festival was organized from 3 to 5 February 2023 in Indore district of Madhya Pradesh. Okay, organize हो चुका है ये। Which one is the largest city by area wise in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में एरिया, देखिए 10 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के डिस्कस कर लिए। अब हम किसके करने वाले हैं भैया? जीके जीएस के, है ना। तो मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर? बताइए। तो आप जानते हैं कि मैम चाहे हम एरिया वाइज ले लें, हाँ, चाहे हम एरिया वाइज ले लें, चाहे हम इस चीज को कैसे ले लें, आपका है पॉपुलेशन में ले लें, है ना। चाहे एरिया वाइज ले ले, चाहे पॉपुलेशन में ले ले, कौन सा सबसे बड़ा है? तो ध्यान दीजिएगा, इंदौर जो है सबसे बड़ा है ना। कौन सी लार्जेस्ट सिटी है भैया? इंदौर जो है लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। चाहे एरिया वाइज ले लो, चाहे पॉपुलेशन में ले लो, जनसंख्या में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द मार्बल रॉक इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ। भाई संगमरमर की चट्टान किस शहर के पास स्थित है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? भाई ध्यान रखिएगा कहां पर है, आप बहुत आसानी से बता देंगे कि जबलपुर में है ना। जबलपुर में स्पेशली कौन सा मार्बल पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जबलपुर में जो है व्हाइट मार्बल, है ना। जबलपुर में जो है व्हाइट मार्बल पाया जाता है, बहुत अच्छी उसमें लगभग 8 किलोमीटर की जो है चट्टान टाइप वो जो है उसको बनाया गया है काट कर। साथ ही में मैं आपको बता दूं, इसी कारण से जो है जबलपुर को मार्बल सिटी कहा जाता है ना। मार्बल सिटी भी इसको कहा जाता है, या सिटी ऑफ मार्बल किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे कि भाई जबलपुर को जो है सिटी ऑफ मार्बल कहा जाता है। चलिएगा, Which is the largest नेशनल पार्क ऑफ एमपी? एमपी का जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा? सबसे बड़ा और हम कह सकते हैं सबसे पुराना भी। माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क? बड़ी आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हैं, है ना, कि मैम ये जो है कौन सा वाला है? कान्हा नेशनल पार्क जो है ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारे यहाँ का। कब बना था ये? 1955 में बना था। कब बना था भाई साहब? ये जो नेशनल पार्क बना था ये हमारा कब बना था? 1955 में बना था। हालांकि इसको जो है बाद में क्या बनाया गया था? बाद में, पहले जो है ये अभ्यारण्य था, बाद में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। कौन कौन से जिले में है ये? तो भाई ये 2 जिले में जो सिचुएटेड है। कौन कौन से जिले में? तो बालाघाट प्लस मंडला। कौन कौन से जिले में है ये आपका? बालाघाट और मंडला, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये आता है नेशनल पार्क। हमारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारे यहाँ का, ठीक है। और 1973 में, ध्यान दीजिएगा ये बात और ध्यान दीजिएगा, 1973 में जो है इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था, है ना। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था इसको? 1973 में जो है इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिएगा, नेक्स्ट आगे का हिस्सा जो हमारा आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ कुंभ बढ़ते हैं। मेला ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? भाई उज्जैन में कुंभ मेले का किस नदी पर लगता है? बेटा ये एवरी ईयर नहीं है, देखिए, है ना, एवरी ईयर नहीं है। आप जानते हैं एवरी ईयर नहीं लगता है वो, ठीक है, एवरी ईयर नहीं लगता है वो। तो कुंभ मेले का किस नदी के तट पर लगता है? नर्मदा, बेतवा, चंबल या शिप्रा? आप जानते हैं उज्जैन में लगता है। और उज्जैन किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो आप जानते हैं उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है ना। हमारे यहाँ की जो है उज्जैन क्या, हमारे यहाँ की रिलीजियस कैपिटल है ना, रिलीजियस कैपिटल है हमारे यहाँ की।
विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की जो है पॉपुलेशन में सबसे बड़ी, ये पूछते हैं आपसे, जगह कौन सी है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि चाहे हम लोग एरिया वाइज बात करें, चाहे हम लोग पॉपुलेशन में बात करें, सबसे बड़ा कौन है? इंदौर, है ना। चाहे एरिया वाइज बात करें, चाहे पॉपुलेशन बात करें, सबसे बड़ा हमारा इंदौर है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल। इसके इस ओकेजन पे जो प्रेजेंट रही है रानी सारी जो है एम्परर, भाई जो सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था वो किस एम्परर के द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? चलेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, कॉलेज हैज द चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड 2000। हमारा महामंडल के बारे में तो हम लोगों ने पहले भर के डिटेल ली। एक टॉपिक कब ये बना, क्या हुआ, सारी बातें है ना। आप जानते हैं भाई अशोक ने जो वॉर लड़ी थी, और जो अशोक ने जो वॉर लड़ी थी कौन सी? कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर वो हमारे हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर रहा है ना। हमारे हिस्ट्री का जो है सबसे बड़ा वॉर रहा है जिसमें काफी लोग मारे गए थे। तो भाई किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर क्या है भाई, बुद्ध स्तूप है ना, स्तूप है, और स्तूप में क्या रखी है? कुछ अस्थियां रखी हुई है। साथ ही साथ केवल इनकी नहीं, बुद्ध की नहीं, उनके जो शिष्य थे, है ना, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनकी जो है यहाँ पर अस्थियां रखी गई है। चलिएगा। When भोपाल became the capital of मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी? सीधी सी बात है मैडम, जब राजधानी कब बनेगी? जब मध्य प्रदेश बनेगा। और मध्य प्रदेश कब बना? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश हमारा बना था 1956 में, है ना। और तभी क्या बना था? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना था। भोपाल को आपको पता है, भोपाल जो है वो रियासत वाला सीन हो गया था, है ना। भोपाल कहाँ मिलना चाह रहा था कि भाई हम पाकिस्तान में चले जाए या फिर हम आजाद रह जाए। जनमत संग्रह वाली बातें जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ नहीं करेंगे हम। 3 रियासतें हमारे यहाँ कैसी थी? कौन कौन सी थी? भोपाल, जूनागढ़ और आपका कश्मीर। द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर, भाई कौन से वर्ष में जो भोपाल, ये क्वेश्चन आपसे कौन से 2022 में जो 19 जून को एमपीपीएससी का प्री हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, है ना। भोपाल गैस त्रासदी कौन से सन में हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो कौन से सन में हुई थी भैया भोपाल गैस त्रासदी? जानिएगा, ये हुआ था आपका 1984 में। कब हुआ था भैया? ये 1984 3 दिसंबर 1984 को जो है ये हुआ था। तो भैया ये कब हुआ था आपका? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, है ना। यूनियन जो है कार्बाइड नाम की जो है एक कंपनी थी, वहां से एक गैस का रिसाव हुआ था, है ना। एक गैस का रिसाव हुआ था। वो गैस का नाम मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में वो आपसे मैंने पूछा है, इसलिए मैं आपको वो यहाँ पे नाम नहीं बता रही हूँ। वो गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस से क्या बनाया जा रहा था भैया? MIC गैस थी। कौन सी थी? MIC। अब इसका फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगी। MIC गैस थी जिसका जो है यहाँ पे प्लांट डाला गया था। किसके लिए? इससे जो है कीटनाशक बनाने थे उनको, है ना, कीटनाशक के लिए। और इस गैस का क्या हो गया था? रिसाव हो गया था, जिसमें काफी जान माल की हानि हुई थी। भाई लोग 15,000 से अधिक लोग जो है इसमें अभी तक जो है मारे जा चुके थे। कैसे? मैं आपको बताती हूँ भाई। मारे तो गए थे, देखिए ऑन रिकॉर्ड्स तो बहुत कम बताया गया है कि ऑन रिकॉर्ड्स बहुत कम, लेकिन कई सारे गर्भवती महिलाएं जो थी, उनके बच्चे जो बहुत छोटे छोटे थे, उनपे आज तक आप जो बच्चे उस समय हुए हैं, उनपे आज तक आप इस गैस का प्रभाव देख सकते हैं। कई अंधे हो गए हैं, कई अपंग हो चुके हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, है ना। बहुत सारे जो है बहुत डेंजर ये ट्रेजेडी हुई थी हमारे एमपी की, बहुत डेंजर ट्रेजेडी थी भोपाल से रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था एमपीपीएससी में, अभी 2 साल पहले ही पूछा गया था, 1 साल पहले। क्वेश्चन, विच गैस कॉज्ड द भोपाल गैस ट्रेजेडी इंसिडेंट? भोपाल गैस त्रासदी घटना किस गैस के कारण हुई थी? तो मैंने अभी अभी आपको बताया MIC गैस थी। वो कौन सी थी भैया? MIC गैस थी। और MIC ध्यान रखिएगा कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार आपसे आइसोसाइनाइड लिख देता है क्वेश्चन में, आइसोसाइनाइड लिख देता है, ध्यान रखना। आइसोसाइनेट अलग है और आइसोसाइनाइड अलग है ना। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है ये ट्रेजेडी हुई थी। कौन सी गैस थी? MIC हम इसे कहते हैं, बल्कि ये है क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, चलिएगा। राजा भोज वाज बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? राजा भोज किस वंश के थे? राष्ट्रकूट, परमार, सातवाहन या मौर्य वंश? कौन सी डायनेस्टी के थे? तो आप जानते हैं मैम, राजा भोज धार हम जिनका कैपिटल रहा है, और धार कैपिटल किसका रहा है? हमेशा जो है परमारा डायनेस्टी का जो है रहा है, परमारा डायनेस्टी का जो रहा है। यदि मैं बात करूं तो इसके फाउंडर कौन थे? परमार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे भैया इसके? तो उपेंद्र जी थे, है ना।
उपेंद्र जो राजा थे वो इसके जो है फाउंडर थे लगभग 9 से लेके तो 13 सेंचुरी तक ये चला था। 9 से लेके 13 सेंचुरी तक जो है ये चला था। और एंड में जब अलाउद्दीन खिलजी आया था, किसका भैया, अलाउद्दीन खिलजी आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो इसके लास्ट रूलर थे है ना, जो लास्ट इसके रूलर थे है ना, मलक देवा, उनको मार दिया था है ना, उनको इन्होंने मार दिया था। और यहां से जो है पूरी परमार डायनेस्टी खत्म हो गई थी। आप जानते हैं भाई परमार डायनेस्टी के सबसे पराक्रमी राजा के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम लेते हैं? सबसे पहले आप लेते हैं कि मैम राजा भोज का, है ना। और अच्छा एक बात और याद रखना, इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? धार। लेकिन धार होने से पहले इनकी कैपिटल जो थी वो उज्जैन थी, है ना। धार से पहले जो इनकी कैपिटल थी वो क्या थी? उज्जैन थी। बाद में कौन बनी इनकी कैपिटल? बाद में इनकी कैपिटल जो है धार बनी थी। ठीक है, चलेगा। तो आज का जो है हम लोग लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यदि आपने यहाँ तक देखा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो फटाक से जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है सेशन को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको यदि इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए सिविल पांडा के। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे वापस से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सारे के सारे पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।